पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। सीमा पार से हमले की आशंका के बाद सांबा में नए बंकर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। गांव में पूरे दिन निर्माण कार्य में लगी मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए और मजबूत बंकरों का निर्माण जल्द पूरा किया जा सके। तो इस वक्त बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों का माहौल पूरी तरीके से बदल दिया है। फिलहाल लगातार एक्शन मोड में सुरक्षा बल भी हैं, सरकार भी हैं। और सीमा पार की बात करें तो सीमा पार से हमले की आशंका के बाद सांबा में नए बंकर निर्माण का कार्य अब शुरू कर दिया गया है, जो कि तेजी से चल रहा है। गांव में पूरे दिन निर्माण कार्य में लगी मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए और मजबूत बंकरों का निर्माण जल्द पूरा किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर में नए बंकरों का निर्माण किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, और कहीं ना कहीं लोगों को पहले से ही ट्रेन कर दिया जा रहा है। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों का माहौल पूरी तरीके से अब जो है वो बदल चुका है। हर दिन नई तैयारियां की जा रही है। सीमा पार से हमले की आशंका के बाद अब सांबा की बात करें तो सांबा में नए बंकर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। गांव में पूरे दिन निर्माण कार्य में लगी मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही है, और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो निर्माण कार्य है वो तेज गति से इस वक्त सांबा में चल भी रहा है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और 23 अप्रैल से ही सरकार लगातार एक्शन मोड में है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पहलगाम हमले और उसके बाद जो तनाव बढ़ता जा रहा है और सीमा पार देखिए लगातार एलओसी सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, तो उसके बाद अब सांबा में बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। किस तरीके से इसे देखा जाए और किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं फिलहाल? देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या जो है वो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने की थी, और उसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उसकी नीयत पर कभी भी कहा जाए तो शक किया जा सकता है, क्योंकि उसकी नीयत में हमेशा ही खोट रहा है और कहता कुछ है पाकिस्तान और करता कुछ है। तो ऐसे में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कभी भी छोटे स्तर पर युद्ध भी हो सकता है और बड़े स्तर पर भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय तनाव बहुत चरम सीमा पर है। भारत ने वाटर ट्रीटी संधि जो है उसको रद्द कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। हालांकि हाथ पांव जो है वो मार रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल की भी कहा गया है सभी राज्यों को कि मॉक ड्रिल की जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात पैदा करता है तो किस प्रकार से अपनी जान बचाई जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर लोग अपने स्तर पर बंकरों का निर्माण जो है वो कर रहे हैं, और उन्हीं बंकरों में जो लोगों ने पहले भी बंकर बना रखे थे उनकी साफ सफाई करके, जो लोगों के अपने निजी बंकर हैं वहां पर साफ सफाई करके वहां पर राशन और रसद जो है वो रखी जा रही है, ताकि पाकिस्तान अगर युद्ध करता है तो उनसे कैसे बचा जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर की अगर बात करें तो वहां पर भी पीओके के अंदर भी करीब 2-2 महीने का राशन जमा करने की बात जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने कह दी है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी अगर कहा जाए तो पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से सीमावर्ती गांव है जो भारतीय क्षेत्र के, वहां पर लगातार बंकरों के निर्माण का कार्य जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ये बंकर जो है ये निजी तौर पर लोग बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान के युद्ध से बचा जा सके, और बड़े स्तर पर लगातार काम जो है वो चल रहा है। देखा जाए। ठीक है रविंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। इस वक्त बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में गोलीबारी लगातार 12वें दिन
पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आज 12वां दिन है जब लगातार सीमा पार और एलओसी के पार जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ जहां भारत मुस्तैदी से डटा हुआ है, तैयारियां की जा रही है, 7 तारीख को देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ बंकर्स का निर्माण किया जा रहा है और कई ऐसे स्कूल हैं सीमा के पास जहां पर बच्चों के जरिए मॉक ड्रिल करवाया गया है ताकि बच्चे तैयार रहें अगर कुछ भी स्थिति बनती है। लेकिन आज 12वां दिन है रविंद्र, आज भी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। बिल्कुल, देखिए, जब से पहलगाम का वाकया हुआ है, पहलगाम में हत्या की गई है निर्दोष लोगों की, उसके बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। तब से लेकर अब तक कई बार, करीब 12 रातों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना हालांकि मुंह तोड़ जवाब दे रही है, फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान लगातार इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है, खासतौर पर कुपवाड़ा से लेकर, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो या फिर पुंछ, सोनकोट, मेंढर और जोरी, सुंदरबनी, अखनूर के इलाके जो हैं, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो है वो फायरिंग कर रहा है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल बना हुआ है। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज जो है वो किया जाए। हालांकि पूरे देश से यही मांग उठ रही है जब से पहलगाम के अंदर लोगों की हत्या आतंकियों द्वारा की गई, और उसके बाद से लगातार यही मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। बीते कल भी आपने देखा होगा कि अखनूर दरिया का जो चिनाब नदी जो निकलती है, वहां बिल्कुल पानी जो था बंद कर दिया गया था। तो अब संधि जो तोड़ी गई है, जो करार तोड़ा गया है, जो 1960 में दोनों देशों के बीच में हुआ था, उसको तोड़ा गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अब जो है संधि के तोड़ने के बाद अब भारत की मर्जी है कब पानी छोड़ेगा और कब बंद करेगा, ये पाकिस्तान को बताना उचित नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि और वो बौखलाहट रविंद्र साफ दिख भी रही है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य रविंद्र रैना और चौधरी जुल्फिकार